नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज। मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ है। एंड दिस ऑफ कोर्स इज अ स्पेशल शो। एज यू नो, मुंबई, the Brihan-Mumbai Municipal Corporation elections are due on the 15th of January. Results, of course, on the 16th. And at the moment with us, Pradeep ji, our very dear old friend Ganesh Khankar Saab. BMC 2026, Yes. the first fighter, and he's going to win. And he's going to win. There's no He's doubt going to about win. it. There's no doubt about it. Ganesh Khankar Saab, नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, नमस्ते। और कैसे हैं सर? हर हर महादेव। हर हर महादेव। बस जय आपकी सिया राम। दुआ से चल रहा हूँ मैं। सर, तबीयत कैसी है? पहले तो ये बताएं, आपके ऊपर हमला हुआ, आपके ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद आप हॉस्पिटल में भी थे, अभी ठीक है? नहीं, बस वो तो भीली बीती बात है। अब मैं तो उम्मीदवारी पर्चा भर के अब चुनाव जीतने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। सर, चुनाव तो जीत चुके हैं। हाँ, वो तो पहले बोल चुके हैं हम लोग वहाँ पे। वहाँ का जो हम लोगों का जो सर्वेक्षण है आपके वार्ड नंबर 7 का, वहां से तो आप पहले ही चुनाव तो जीत चुके हैं। उसमें क्या है? वो तो मतलब आंख बंद करके ये कहा जा रहा है कि अगर गणेश खानकर जी बाहर भी ना निकले अपने घर के, फिर भी जीत गए, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं बहुत बड़े आदमी से टक्कर है मेरी। विनोद घोसालकर जो यहाँ के विधायक थे और शिवसेना के नेता है, उनके बेटे से मेरी आज यहाँ पर टक्कर है और उनके सामने मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। वंडरफुल सर। प्रदीप जी, सौरभ घोसालकर एंड आशीष फर्नांडिस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आर देयर एनी चैलेंज फॉर यू गणेश खानकर साहब? जी हाँ, यहाँ पर जो स्थिति आज मैं देख रहा हूँ, मेरी जो लड़ाई है वो सौरभ घोसालकर जो यूबीटी के उम्मीदवार है उनके साथ है। हाँ। आशीष फर्नांडिस यहाँ पर उम्मीदवार तो है, लेकिन बहुत ज्यादा कांग्रेस का एक बेस हम नहीं कह सकते यहाँ पर। लेकिन मेरी मुख्य जो लड़ाई है वो सौरभ घोसालकर से हो रही है। जी। खानकर साहब, स्कूल्स का एक बहुत बड़ा मसला है। स्कूल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर सप्लाई के बारे में बात करते हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्पेंसरीज वगैरह। किस प्रकार से, व्हाट इज द स्टेटस देयर, एंड किस प्रकार से आप चेंज लेके आओगे वहां पर? देखिए, ऐसा है कि पानी जितना मिलना चाहिए उतना तो आज भी यहाँ पर पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, लेकिन पानी की उतनी शिकायत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बेसिक कम्युनिटीज की बहुत सारी शिकायतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, रोड्स है, इसके बारे में बहुत सारी शिकायतें लोगों की है। लेकिन मैं एक तरफ देखता हूँ, हमारी विधायिका है मनीषा ताई चौधरी, उन्होंने जो काम किया हुआ है उसके कारण लोगों में काफी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों को बड़ी आस्था है। यानी यहाँ दहीसर गावठन, कांदरपड़ा गावठन ये एक जगह पर है, तो दूसरी जगह पर म्हात्रेवाड़ी, शास्त्री नगर वगैरह जैसा एक स्लम यहाँ पर है जी। तो एक कह सकते हैं कि एक अलग अलग तरह के पॉकेट से बना हुआ ये मेरा वार्ड है और अच्छा यहाँ पर अभी काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि मैं चुनाव जीतूंगा। वंडरफुल। दहीसर नदी किस प्रकार से, दहीसर नदी क्या आपके रिवर इज कमिंग इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी गणेश खानकर साहब? बिकॉज सेव रिवर का कैंपेन में बहुत बड़ा एक कैंपेन था, जिस प्रकार से रवि रिवर, दहीसर नदी, एंड देन आल्सो अबाउट द एसटीपीज देयर, किस प्रकार से आज का सिचुएशन क्या है खानकर साहब? नहीं, दहीसर रिवर पे अच्छा खासा काम हो चुका है। यहाँ पर हम देखेंगे तो नदी के दोनों तरफ जो जिसे हम कह सकते हैं कि दीवार की जो बात है, तो रिटर्निंग वॉल पूरी हो चुकी है। 2 एसटीपी प्लांट वहां पर लग चुके हैं। लगभग आने वाले दिनों में शायद इसकी शुरुआत भी होगी और आने वाले दिनों में जिसे हम कह सकते हैं एसटीपी प्लांट पूरी तरह से जब काम करना प्रारंभ करेंगे तो यहाँ के लोगों की उम्मीद है, जैसे साबरमती फ्रंट के लोग हमेशा बात करते हैं, उनकी ये उम्मीद है कि हमारे वार्ड में भी इसी तरह से वो नज़ारा उन्हें देखने को मिले और वो ये मानते हैं कि भाई काम शुरू है। जिस तरह से एसटीपी प्लांट का काम अब लगभग पूरा होते आया हुआ है, लोगों की उम्मीदें जग चुकी है और आने वाले 1.5-2 साल के भीतर उसका नजारा बहुत तरीके से बदला होगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन खानकर साहब, वहां पर क्या है कि समस्या क्या है कि एसटीपी प्लांट, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वो तो ऑपरेशनल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जो दहीसर वाटर का जो फ्लो है, जो क्योंकि चेक डैम अंदर बना दिया गया है बोरीवली नेशनल पार्क के अंदर,
उसकी वजह से भी काफी फ्लो बिल्कुल ठीक ठाक चलेगा। लेकिन वहां पर जो आगे गौशाला हैं, आगे जो तबेले हैं, उनका जो पूरा कचरा है वो सीधा वहां पर अंदर जा रहा है, उसके बारे में क्या करेंगे सर? दैट्स अ वेरी मेजर प्रॉब्लम एंड हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम सर। आपकी बात बिल्कुल सही है राजीव जी। ये गौशालाओं के गोबर मलमूत्र का वो जो प्रॉब्लम आप कह रहे हैं, ये बहुत पुराना प्रॉब्लम है जी अब लगभग वहां से जो गौशाला है वो 80% गौशाला है वहां से हट चुकी है, करेक्ट। लगभग बंद होकर वे मुंबई के बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। सिर्फ हाईवे पर 2 जगह पर अभी गौशालाएं बाकी है, जिसके कारण ये मुझे तकलीफ हो रही है। आप जो बात कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। जो 2 गौशालाएं अभी बड़ी तरीके से वहां पर है, एक बार यदि वह भी हट जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये समस्या पूरी तरह से गौशालाओं के कारण जो नदी प्रदूषण होने का जो बात है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। But the matter is in court. I don't know what you can do over there, very frankly speaking, because the housing societies over there, because we have covered it, हम लोगों ने काफी रिपोर्टिंग करी है उसके भी। और बाय द वे एक और चीज भी है वहां पे, ये मैं आपके कान में बात डालना चाहता हूँ, क्योंकि आप जीतने वाले हैं, इसलिए जीतने के बाद आप कृपा करके उस ओर भी आप अपना ध्यान केंद्रित करें कि वहां पे जो गाय हैं, वी वर्शिप द काउ, वी लव द काउ, वहां पर जिस तरीके से उनकी दुर्दशा है, भैंसों की जिस तरीके से वहां पे दुर्दशा है, दे आर ऑल सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस, दे आर नॉट अलाउड टू मूव, दे आर इन अ वेरी बैड स्टेट सर। सो यू मस्ट डू समथिंग अबाउट दैट टू, बिकॉज इट्स टेरेबल। पता नहीं आप वहां पे गए हैं या नहीं गए हैं, पिछली बार आप कब गए थे मुझे मालूम नहीं है, बट इट इज रियल क्रूअल्टी, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, जो आज की तारीख में वहां पे गाय और भैंसों के साथ जो हो रही है। गणेश खानकर जी, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, आप जो राजीव जी कह रहे हैं ना, वो जो 2 तबेलों के बारे में जिन पे स्टे आ चुका है, ये जो बात आप कह रहे हैं, ये वार्ड नंबर 13 और 11 के बीच में हाईवे पर तबेले वो बने हुए हाईवे हैं। पे जी, वहां पर जुल्फिकारी करके बिल्डर है और हमारे तिवारी करके वो जिनके तबेले थे, उनका एक डिस्प्यूट है, मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी आप बात कर रहे हो। वार्ड नंबर 7 में अभी कोई तबेला यहाँ पर अभी इस समय नहीं है, जिसके कारण ये जो दिक्कत आप कह रहे हैं वो यहाँ पर आ रही हो। आपने क्या आइडेंटिफाई किया खानकर साहब? बिकॉज एमपी भी यहाँ भी का है, एमएलए मनीषा चौधरी जी भी यहाँ भी का है, तो इसमें वो दोनों कार्यरत सम्राट हैं, वर्कaholics हैं, तो बचा क्या है जो आप सुधारेंगे वहां पर? खानकर साहब, क्या आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम एरियाज? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए नबियार जी, काम बहुत है, काम आपको ढूंढना पड़ेगा, जनता की अपेक्षा भी बहुत है। आज मैं जब जाता हूं तो गार्डन्स अभी भी डेवलप हो चुके हैं, लेकिन गार्डन्स की कई संख्या अभी भी बाकी है। नागरिकों की अपेक्षा है कि चुनाव के बाद में मैं उन्हें डेवलप करूं, और यहाँ पर नगर सेवक उपलब्ध रहना, उनकी समस्याओं के समय उनके साथ खड़े रहना, ये उनकी अपेक्षाएं है। और मुझे लगता है कि मैंने जैसा जिक्र किया कि दहिसर गावठन और कांदरपाड़ा गावठन, ये मूलतः वहां के मूल निवासियों के आगरी कोड़ी समाज के लोगों के गांव है, तो इनकी अपनी एक संस्कृति होती है, कल्चर होता है। उस कल्चर को मेंटेन रखकर, उसे वैसे ही रखकर, अगल बगल में जो हमें कुछ डेवलपमेंट करनी है वो हमें करनी है। और मुझे लगता है कि एक कह सकते हैं मुंबई का एक छोर है, और इसको मेंटेन रखकर ही हमें जितना काम करना है वो मैं काम करने का प्रयास करूंगा। मैंने विजन भी यहाँ लोगों के सामने रखा है जी। और लोगों को वो पसंद भी आ रहा है। मैं सोसाइटीज में जाता हूँ, उनसे जब मैं बात करता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ, मैंने क्या क्या काम किया वो जब मैं उनको बताता हूँ, तो उन्हें भी लगता है कि इस तरह से कोई एजुकेटेड जो स्टूडियोस है, जिसने कॉरपोरेशन में इसके पहले काम भी किया हो और जिसे कॉरपोरेशन पता है, वह यदि यहाँ पर कॉरपोरेटर बनता है तो निश्चित रूप से दहिसर की समस्या सुलझाने में आसानी होगी। अब ये मुझे लोगों का फीडबैक आना प्रारंभ हो चुका है। तो खानकर साहब, एक और बहुत एडवांटेज है आपके लिए, गोपाल शेट्टी साहब आपके साथ हैं। बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है, सीधी सादी बात है। कुछ बोलना चाहेंगे उसके बारे में? बिकॉज ही इज आवर वेरी ओल्ड फ्रेंड। नहीं, वो मेरे साथ प्रचार में है। कल मैं एक एसआरए की सोसाइटी में था जी, तो वो खुद भी वहां पर आए थे। बीच में मैं सोसाइटीज के कमेटी मेंबर से मिलने के लिए जगह जगह घूम रहा हूँ, तो उन्हें आते समय वे वहां पर भी आए, उन्होंने लोगों से बात की। कल मेरे बारे में उन्होंने लोगों को बताया, और
उनके मन में बड़ी इच्छा है और उन्होंने कहा भी कल कि वर्षों से गणेश खंडकर मेरे साथ काम कर रहा है और पहली बार उसे उम्मीदवारी मिली है, तो एक अच्छा नगर सेवक आप चुनकर दे रहे हो, इस तरह की कल उन्होंने बात कही। वहां पर गोपाल जी डिफेंस के लिए डिफेंस लैंड आपके बीच में है और हाइट रेस्ट्रिक्शन का प्रॉब्लम है। गोपाल जी आप लोग सब मिलकर जबरदस्त लड़ाई लड़े थे कि थोड़ा हाइट रेस्ट्रिक्शन उठे, क्या वो लड़ाई जारी है? बिकॉज आफ्टर ऑल बीएमसी का जो एफएसआई है तो होना ही चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए डेवलपमेंट के हिसाब से। खानकर साहब नहीं, यहाँ पर डिफेंस लैंड का इशू नहीं है। यहाँ पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है उनके यहाँ रडार थे दहीसर चेक नाका पर, वो मेरे वार्ड में नहीं आते, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, मुझसे लंबे है, लेकिन उसके कारण थोड़ा हाइट रिस्ट्रिक्शन का विषय अभी तक तो यहाँ पर नहीं आया है जी। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये रडार वहां से दहीसर चेक नाका पर वार्ड नंबर 2 में ये सारी समस्या है, वहां से जब वो हटेगी तो नेचुरली उसका फायदा मुझे भी मिलेगा। लेकिन डिफेंस और ये सारा विषय मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नंबियार जी अभी तो नहीं है। तो सर ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ बीजेपी का सबका विश्लेषण यही है, हम लोगों का भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड जितनी भी आप सीट्स लड़ रहे हैं सबसे ज्यादा सीटें आप ही की आएंगी। पिछली बार आप 2 सीटों से पीछे रह गए थे, शिवसेना की 84 आई थी, आपकी 82 आई थी। मुझे लग रहा है दिस टाइम यू विल वेरी इजीली क्रॉस 100 के तो ऊपर आ जाएंगी। लेकिन ओवरऑल विजन क्या है सर आपका बीएमसी के लिए? मतलब एक तो आपकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, चलिए ठीक है, यू आर वेरी नैरोली फोकस्ड ऑन दैट, बट ओवरऑल बीएमसी को क्या करना चाहिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में? आपको क्या लगता है सर, बताएं। देखिए ऐसा है कि मुंबई महानगर पालिका पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो। जो टैक्स पेयर आपको 1 रुपया देता है ना जी, वो 1 रुपया जब वो देता है तो नेचुरली उसके 1 रुपए के 100 पैसे का हिसाब हमने जनता को देना चाहिए। भाई ये मुंबई महानगर पालिका किस तरह का विकास कर रही है, आपके पैसे डेवलपमेंट में हम खर्चा कर रहे तो कहाँ खर्चे कर रहे, ये सारी जानकारी जनता को देने के लिए उस तरह का कामकाज, उस तरह के सिस्टम हमें करनी पड़ेगी। हम जो मुंबई महापालिका से अपेक्षाएं रखते हैं कि मुंबई महापालिका ये जनता के बारे में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंटली सोचे। अदरवाइज हम देख सकते हैं कि मुंबई महापालिका एक फैमिली बिजनेस हो चुकी थी जी। अब मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बड़ी आवश्यकता है। आगे वाले दिनों में जब मुंबई की जनसंख्या बढ़ेगी तो बड़ी अच्छी संख्या में मेडिकल फैसिलिटीज सबब में लाने की बड़ी आवश्यकता है। शहर की तुलना में नायर, जेजे, केम, सायन, राजावाड़ी, इन अस्पतालों की तुलना में मुंबई सबब ने आज भी उतनी सुविधाएं हम नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है आने वाले दिनों में मुंबई महापालिका में जब भारतीय जनता पार्टी का महापौर वहां बैठेगा, हम इन सारी सुविधाओं को और पूरे के पूरे जो रास्ते हैं वो खोलने का हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। लैक ऑफ पार्किंग स्पेसेस, खानकर साहब, जी हाँ। पूरे पार्किंग स्पेसेस का बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली बोरीवली आपके क्षेत्र में बहुत कम पार्किंग स्पेसेस। तो किस प्रकार क्या प्लान है आपका? और दूसरा एयर क्वालिटी पे जरा बोलिए, एयर क्वालिटी इज अ बिग इशू। नहीं, एयर, एक तो पार्किंग की विषय जो आपने बताई तो समस्या सर, वो पार्किंग की समस्या यहाँ पर भी है। जब तक आप पूरे रास्तों का डेवलपमेंट, जो डीपी रोड्स है, वो जब तक पूरी तरह से नहीं खुलेंगे तब तक ये पार्किंग की समस्या पूरे मुंबई में आपको आने ही वाली है। कोस्टल रोड एक बार होने के बाद मूवमेंट का जो दूतरफा से काम शुरू होगा, उसके बाद में इससे बड़ी रियायत मिलेगी। पोल्यूशन के बारे में आपने कहा तो नंबियार जी, मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में रीडेवलपमेंट के कामकाज चल रहे हैं जी। और ये कामकाज जब चल रहे तो उन कामकाजों पर बड़ी कठोरता से कुछ नियम हमें लागू करने पड़ेंगे, स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स करने पड़ेंगे। और मुंबई महापालिका ने यदि तय किया तो वो कर सकते हैं। मुझे लगता है हमारा मेयर आने के बाद स्ट्रिक्टली हम इन सारी बातों पे ध्यान देंगे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल, आर यू फॉर इट? बिकॉज लोग पूरे मुंबई में एक डिबेट हो रहा है कि पूरे बीएमसी के हॉस्पिटल्स आप धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर रहे हो। हाउ डू यू सी दैट? इज इट गोइंग टू हेल्प और यू डोंट एस्पाउस द कॉज? नहीं, ऐसा है, देखिए कि मैं प्राइवेटाइजेशन के पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। प्राइवेटाइजेशन कहाँ होना चाहिए? जहाँ पे, जैसे आज हम देख सकते हैं कि
टाटा कैंसर ने पूरी दुनिया में अपना एक नाम बनाया हुआ एक संस्था है जो ईमानदारी से वो सारी संस्था चलाती है। आम आदमी के लिए सारी सुविधाएं मुंबई महानगर पालिका ने देनी चाहिए, ये हमारा विजन होना चाहिए और हम उसको फॉर भी कर रहे हैं। लेकिन कई जगह पर जहां पर अच्छी सुविधा देने का विषय हो सकता है तो मुझे लगता है ये हमने करना चाहिए। और वो देते समय कई यदि संस्था, जिससे मैंने सिर्फ टाटा का नाम लिया, कि जो ईमानदारी से काम करती है, ऐसी संस्थाएं यदि यहाँ पर आती है तो हमने उसका स्वागत भी करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी सेवा देना चाहती है और उन्हें इस चीज का अनुभव है। मैं उसमें से कुछ कमाई हो ऐसा टाटा कैंसर हॉस्पिटल के बारे में आज तक तो कोई रिपोर्ट नहीं है। तो मुझे लगता है हमने उस तरह से भी सोचने की आवश्यकता है। तो सर, जिस तरीके से अभी अभी वो बाला साहब ठाकरे के नाम पर जो काफी मेडिकल सेंटर्स, छोटे छोटे डिस्पेंसरीज वगैरह जो खोली गई थी, तो उस विषय में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? एक अच्छी सुविधा जनता के लिए उपलब्ध हो रही है, इसको और कैसे मॉडर्न करे, इसको और कैसे डेवलप करे, उस बारे में हमने सोचना चाहिए, ऐसा मेरी तकलीफ है सर। वहाँ तकलीफ है क्या है कि कभी कभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, डॉक्टर अवेलेबल है तो ड्रग्स अवेलेबल नहीं है, वो वगैरह, उसको जरा फाइन ट्यून करना पड़ेगा सर। बट दैट इज पॉसिबल। मैंने कहा ना सर, एक अच्छी सुविधा जनता के लिए उपलब्ध करने का प्रयास हुआ, इसको हम अच्छा कैसे कर सकते हैं इस बारे में सोचकर उस पर काम करने की बड़ी आवश्यकता है। और ये हम कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है ऐसा भी नहीं है सर जी। थोड़ा ध्यान देकर मुंबई महापालिका में एक बार कॉर्पोरेटर चुनकर आएंगे, मेयर बैठेगा, तो जनप्रतिनिधि अपने यहाँ पर वो अस्पताल ठीक तरीके से चले इसके लिए काम भी करते हैं और मुझे लगता है उसके बाद में अच्छी तरीके से चलेगा। सो सर, चलते चलते ये भी बता दीजिए, जहां तक स्कूल्स का सवाल है, बीएमसी स्कूल्स का जहां तक प्रश्न है, उसको लेकर के लोग जरा थोड़े से परेशान हैं कि भाई बीएमसी स्कूल जो है एक जमाने में 20, 25, 30 साल पहले बहुत अच्छी तरह चला करते थे, आज की तारीख में दे सीम टू बी समवॉट नेग्लेक्टेड। वो उनको लग रहा है कि वो बेचारे मतलब अनाथ हैं। तो उस विषय में कुछ अगर आप बोलना चाहें कुछ। नहीं राजीव जी, इसके बारे में मुंबई महानगर पालिका में मैं जब नगर सेवक था तब भी मैंने बहुत बार ये बातें कही है। एक तो हमें अपने स्टैंडर्ड को सुधारना होगा, दूसरी बात जो अभी नई बातें हो रही है, क्लासरूम्स को वर्चुअल करने से लेके सारी बातें जो है ये हमें करनी पड़ेगी। स्लम्स के बच्चे आते होंगे तो क्या उन्हें मॉडर्नाइजेशन नहीं होना चाहिए क्या? तो होना भी चाहिए ना। बीएमसी स्कूल इसलिए चल रहे कि वो मुंबई महानगर पालिका शिक्षा देना उसका अनिवार्य कर्तव्य इसलिए कर रहे, लेकिन ये करते करते जो बड़े आईसीएसई या आईसीएसई स्कूल में जो सुविधाएं मिलती है, क्या हम वह सुविधा मुंबई महानगर पालिका के स्कूल में यदि दे पाए तो बच्चे फिर से मुंबई महानगर पालिका के स्कूल में आना प्रारंभ करेंगे। मैं खुद मुंबई महानगर पालिका के स्कूल में सिखाऊं, उस समय जो हमें सुविधाएं मिलती थी की स्कूल जैसी सुविधाएं थी जो आज मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं हर सैटरडे उस की स्कूल का मैं स्टूडेंट होता था। हम क्लासरूम में नहीं बैठते थे राजीव जी, पूरा दिन वहां पे किताबें होती थी, लेबोरेटरी होती थी। आप जो भी दिन भर करो वो आखिर में जाते समय आधा घंटा बैठकर आपको लिखना होता था कि आज मैंने वहां पर क्या किया। यानी अपने बच्चों के अंतर्गुणों को विकसित करने का वो एक माध्यम था। मुझे लगता है ये करेंगे तो बच्चे फिर से आना प्रारंभ होगा, लेकिन ये बड़ी लंबी प्रोसेस है जो हमें करनी होगी। वो करना ही पड़ेगा सर। I hope you will participate in this and I hope you will get whosoever becomes a mayor। हो सकता है आप ही मेयर बन जाएं, और आप मेयर बन गए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, मुंबई शहर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। But thank you so much, sir. And we all sincerely wish that you defeat Saurabh Gosalkar and become the corporate from the Ganesh ji। हमारे पूरे viewers का good wishes आपके साथ है। धन्यवाद, आपने मुझे इतनी शुभकामनाएं दी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद, हर हर महादेव। हर हर महादेव। Namaskar. Well, I'm very happy on the one hand that Ganesh Kankar Saab is standing for the corporation elections, and I'm somewhat disappointed on the other hand that he is not in the assembly, because I always wanted him to become a minister at the government level. In any event, chaliye der aaj durust hai. But 70,000 crores budget hai, sir. I think there are a lot of things that he can do. I mean, I think the next budget, dispensaries are concerned, hospitals are concerned, roads are concerned, water supply is concerned. I think the next budget is going to be about 85,000 crores. जिस तरीके से भी काम चल रहा है. And I hope, and we know for a fact that Ganesh Kankar Saab will really and truly work very, very sincerely and honestly for his constituency. Well, that's just about it in this special show on the BMC. Ganesh Kankar Saab is the candidate from Ward number 7. I hope he wins because he's a friend of mine, very frankly, and Pradeep ji's. And he has shown himself to be a very,
very honest, sincere and hard-working man. That's it. That's all we've got for you in this particular special show. We'll of course be back with our main show at 7. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद. जय हिंद.